हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग खबर। इंटरेस्ट रेट कट तो हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, अभी इसी का ही जिक्र होगा भाई, बार बार इसी से रिलेटेड ही खबरें हम लोग को देखने को मिलेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर जो भी खबर आएगी इसी को लिंक करके हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना है। रेट कट हुआ तो जैसे मैंने आपको कहा कि रेट कट मार्केट के लिए तो नो डाउट अच्छी खबर यहाँ पे होती है, बट ये रेट कट हमारे लिए खतरनाक भी साबित यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर तीन चीज़ें अगर उस रिजल्ट में हम लोगों को नहीं दिखी तो ठीक है, रेट कट से तीन चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जीडीपी का डेटा अच्छा है, जॉबलेस क्लेम का डेटा नीचे चला जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए एंड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में सुधार देखने को मिल जाए। 2007 में रेट कट हुआ, बाजार भागा। 2008 की बात करें तो तीनों चीज़ें फेल हो गई, जीडीपी माइनस में चली गई, टेक्निकली रिसेशन में चला गया अमेरिका, देन उसके बाद रियल रिसेशन में भी चला गया, नंबर्स खराब आने लग गए, जॉब की किल्लत होने लग गई। ठीक है, तो इसीलिए वो पूरा ड्रामा हम लोग को देखने को मिला था। इतनी बार रिपीट किया, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी पूरा सिनेरियो समझ में आ चुका है। आज ही के दिन की बात करें तो अमेरिका में जीडीपी का डेटा हम लोगों ने देखा, 3% एक्सपेक्टेड था, 3% आया, जितना चाहे था उतना था। जॉबलेस क्लेम का डेटा भी देख लिया कि अनुमान से कम ही नौकरियां जाते हुए देखने को मिली, तो ये अच्छा डेटा है। ठीक है, मतलब क्या है, मार्केट में बियर वालों को कोई रीज़न नहीं मिल रहा है मार्केट तोड़ने के लिए। एंड लाइव डेटा भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करके कवर किया था कि कैसे हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिले थे। एंड इसी चीज़ के चलते डाउ जोन्स की ओपनिंग भी शानदार देखने को मिल गई। अभी रहा क्वार्टरली रिजल्ट जो कि धीमे धीमे करके आएगा। नो डाउट मैं अगेन कह रहा हूँ, रेट कट का इम्पैक्ट कोई तुरंत नहीं आता है, इसका इम्पैक्ट हम लोग को लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा कि क्या पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है करके। बट रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन एक बहुत बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि है एसेंचर। यस, एसेंचर के नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, पहले यूट्यूब की अगर बात करें तो इसके रिलेटेड नंबर्स की कोई बात ही नहीं करता था। तभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि भाई अगर आप आईटी सेक्टर में निवेश करते हो तो एसेंचर के नंबर्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट बात बनती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आईटी कंपनियां हैं, जिसके भी नाम ले लो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, जितने भी है वो सब के सब हम लोग को आईटी सर्विसेज सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, एंड एसेंचर भी आईटी सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी है। और एसेंचर अगर देखा गया है, दुनिया की नंबर 1 आईटी सर्विस वाली कंपनी है। इसके नंबर जिस प्रकार से आएंगे, एक अनुमान बांधा जाएगा कि ओवरऑल सेक्टर के नंबर कैसे आ सकते हैं, बाकी कंपनी के नंबर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया है कि 2023 में एसेंचर नंबर 1 थी, 2024 में भी नंबर 1 है, कई सालों तक नंबर 1 रहेगी। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसका फिलहाल का जो वैल्यूएशन है, परफॉर्मेंस है, वो है $40,500 मिलियन का। सेकेंड नंबर की कंपनी इसको बीट कर सकती है, बट वो भी उसके आसपास भी नहीं है। और वो कंपनी है कोई और नहीं, हमारी ही भारत देश की कंपनी, जो कि है टीसीएस। पहले भी सेकंड नंबर पे थी, आज भी 2024 में सेकंड नंबर पे ही चल रही है। बट हमारे इधर का वैल्यूएशन परफॉर्मेंस कितना है? $19,000 मिलियन का। आप अंदाज़ा लगाइए, 19 का डबल कितना होता है? 38। और एसेंचर 40,000 प्लस चल रहा है, डबल से भी ज़्यादा। तो इसीलिए इसको बीट करना काफ़ी टफ है और इमीडिएटली तो कोई बीट यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो इन्फोसिस अगेन हमारी देश की कंपनी यहाँ पे आ जाती है। चौथे नंबर पे अगेन अमेरिका आईबीएम आ जाता है। पाँचवें नंबर की बात करें तो फ्रांस की कंपनी कैपजेमिनी देखने को मिल जाती है। देन सिक्स्थ नंबर की बात करें तो जापान की कंपनी आ जाती है। सेवेंथ पे वापस कॉग्निजेंट अमेरिकन कंपनी। देन 8th नंबर पे एचसीएल टेक्नोलॉजी, जो कि 2023 में भी 8वें नंबर पे था, 24 में भी है, मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा है। देन अगेन 9th नंबर पे विप्रो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारे देश की कंपनी है। देन अगेन जापानीज कंपनी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टॉप 20 के हिसाब से 11th नंबर पे एक और कंपनी कनाडा है। देन टेक महिंद्रा आ जाता है। टेक महिंद्रा का आप नंबर यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 11th हुआ करता था 2023 में, जो कि गिर के अभी 12वीं नंबर पे आ चुके हैं 2024 के हिसाब से। देन अगर हम लोग और आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारे देश की और कौन सी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है? एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री। एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री का प्रमोशन हो गया, 19वें नंबर पे थी 2024 में, अब ये 17वें नंबर पे यहाँ पे आ चुकी है। तो नंबर प्लस माइनस यहाँ पे होते रहते हैं। टॉप 20 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के आप कितने कंपनीज है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। लगभग 5 से 6 कंपनियां देखने को मिल रही है। और ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों चल रहा है भाई? क्योंकि ये जो लिस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, उस लिस्ट में जो लीडर हम लोग को देखने को मिल रहा है, नंबर 1 कौन है? एसेंचर। उसके हम लोग को क्वार्टर के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इसके नंबर अगर खराब अगर आ जाते हैं तो पूरे इंटायर सेक्टर के ऊपर यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि खतरे की घंटी बजते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर इनके नंबर अगर अच्छे आ जाते हैं तो बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए इनके नंबर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। और नंबर इनके सामने आ चुके हैं। नंबर के बाद अभी का रिएक्शन आप एसेंचर का देखकर, जिनके पास भी आईटी कंपनीज के शेयर होंगे वो डेफिनेटली खुश होंगे, क्योंकि एसेंचर जैसी इतनी बड़ी कंपनी आप देख सकते हैं नियर बाय
4.5% से ज़्यादा हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब उनके नंबर जिस प्रकार से भी आए हैं, बाजार ने उनके नंबर्स को यहाँ पे थम्स अप ज़रूर दिया है। नो डाउट नंबर्स के साथ साथ बहुत सारे कमेंट्री भी होती है, गाइडेंस भी होते हैं, तो सारी चीज़ों को कंबाइन करके ही ये रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी के नंबर के साथ। तो आप देख सकते हो अगस्त में जो कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, सो अर्निंग्स को कंपनी ने स्लाइटली बीट किया है। इसके पहले के जो नंबर हम लोग को देखने को मिले थे, खराब देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है, उससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है। बट यस, अभी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्लाइटली हम कह सकते हैं एस्टिमेट को उन्होंने क्या किया है, बीट किया है। अभी एस्टिमेट में भी अलग अलग प्रकार के एस्टिमेट होते हैं। हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट के एस्टिमेट की, जो कि एक फुल फ्लेजेड ग्रोथ वाली जो कंपनी जो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है उसके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेवेन्यू के एस्टिमेट की बात करें तो रेवेन्यू का एस्टिमेट मिस होते हुए देखने को मिल चुका है, बट प्रॉफिट का एस्टिमेट बीट किया है। तो ये कोई स्टार्टअप तो है नहीं जो कि हम लोग रेवेन्यू के ऊपर फोकस करें, हम प्रॉफिट के ऊपर ही फोकस करेंगे। एंड प्रॉफिट के एस्टिमेट को उन्होंने बीट अच्छे तरीके से कर लिया है। देन अगर हम लोग बात करें आगे के समय 2025 का फोरकास्टिंग भी उन्होंने यहाँ पे किया है, जहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस रिवाइज करके यहाँ पे बोल दिए है कि 3 to 6% तक हम आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं करके। ये काफ़ी शानदार खबर उन्होंने यहाँ पे दी है। देन उसी के साथ साथ एसेंचर ने यहाँ पे $4 बिलियन का बायबैक भी अनाउंस यहाँ पे कर लिया है। सो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। बायबैक मतलब क्या, कि कंपनी अपने ही शेयर्स बाजार से वापस उठाएंगी, ठीक है, और वो शेयर्स को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो शेयर्स कम हो जाएंगे बाजार में, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है इसके चलते उनका शेयर होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, अर्निंग बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। एप्पल भी तो यही तो करता है, ठीक है। सो बायबैक करने के लिए आपकी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग चाहिए, आपके पास कैश स्ट्रांग चाहिए, तभी आप जाके ये सारी चीज़ें यहाँ पे करोगे। तो इस चीज़ का फायदा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये एक पॉइंट देखने को मिल चुका है। एंड तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग अच्छी बात करें, बायबैक भी हो गया, गाइडेंस भी अच्छे देखने को मिले, एंड एआई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, एआई से रिलेटेड ऑर्डर में ज़बरदस्त इजाफा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये आज के ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, इसका सबसे बड़ा आई कैचिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है, हाईलाइटेड मोमेंट देखने को मिल रहा है। जनरेटिव एआई बुकिंग्स की बात करें तो लगभग कंट्रीब्यूट किया है $1 बिलियन टू द कंपनीज न्यू बुकिंग, जो कि अर्लियर स्टेज में अर्लियर क्वार्टर में था $900 मिलियन के आसपास। सो $900 मिलियन अभी कितना हो चुका है, $1000 मिलियन, जो कि हम कह सकते हैं $1 बिलियन ऑल्सो। सो ये वाले जो 3 अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं, इसी चीज़ का नतीजा है कि एसेंचर के नंबर्स को ज़बरदस्त हम लोग को थम्स अप मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है बाजार के ओर से। सो ये जब भी एसेंचर के नंबर मुस्कुराते हैं तो एंटायर आईटी सेक्टर में मुस्कुराहट देखने को मिल जाती है। आप अमेरिका के बाजार में ही बाकी आईटी कंपनीज को देखोगे, जैसे कि आईबीएम की बात करें तो आईबीएम भी नियर बाय 1% तेज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कॉग्निजेंट की बात करेंगे तो कॉग्निजेंट भी लगभग 2-2.25% तेज़ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे डीएक्सी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तो ये भी लगभग 3% तेज़ है। देन ईपीएम सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ये भी 0.25% तेज़ है। सीजीआई की बात करें तो ये भी 2.25% के आसपास तेज है। सारे हम लोगों को इसी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर एसेंचर के नंबर उल्टे गिर जाते, -4% अगर होता खराब नंबर के चलते, तो आज अभी इनका जो चार्ट पैटर्न देखने को आपको मिल रहा है पॉजिटिव, इनका भी चार्ट पैटर्न गिर जाता, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन की जाती कि इनके भी नंबर आने वाले समय में खराब होंगे करके। बट चलिए छोड़ दो वो बात, अभी के नंबर एसेंचर के अच्छे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो उसी का सेलिब्रेशन अमेरिकन बाजार में बाकी आईटी कंपनीज में भी देखने को मिल रहा है। कैपजेमिनी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ अभी हम लोग आएंगे हमारे भारत देश की कंपनीज। सो 2 कंपनियां अमेरिकन बाजार में एडीआर में लिस्ट है। एनएससी आईटी सेक्टर के हिसाब से एक है इन्फोसिस का एडीआर, जो आप देख सकते हो 2.25% तेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड विप्रो के एडीआर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3% तेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो चीज़ें एसेंचर ने यहाँ पे दिखाई है नंबर्स के हिसाब से, तो क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाते हैं, ठीक है। इनके नंबर कोई अच्छे नहीं आए, इन्फोसिस विप्रो के अभी तक आए ही किधर, ठीक है, हाँ, बट एक्सपेक्टेशन हाई है कि क्या, कि इनके Q2 के नंबर अच्छे आ सकते हैं करके। तो इसीलिए मार्केट देखो कितने एडवांस में सोचता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, टुमारो की बात करें, निफ्टी आईटी के ऊपर अच्छा फोकस यहाँ पे आप रख सकते हो। टीसीएस के ऊपर फोकस रख सकते हो, क्योंकि टीसीएस या एसेंचर, हमारे इधर का एसेंचर इसको बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे देश की नंबर 1 आईटी सर्विस वाली कंपनी है, ठीक है। तो इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है वो देखने वाली बात है, नो डाउट। देन इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री, टेक महिंद्रा, इनके ऊपर भी बाय डिफॉल्ट फोकस जाएगा। एंड बाकी के भी आईटी वाली जो कंपनी रहेगी, कोफोर्ज, एलटीटीएस, हैप्पीएस्ट माइंड,
ठीक है, जितने भी ये लंबी लिस्ट है आपको पता है, सैंड से लेकर बहुत सारे आपको आईटी वाली कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ओरेकल एंड ऑल दैट। तो इनके ऊपर भी कल अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो डेफिनेटली एसेंचर के अच्छे नंबर के प्रति हम कह सकते हैं एंटायर आईटी सेक्टर में एक उम्मीद की किरण क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है कि अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी कल कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आईटी सेक्टर में, इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।